नमस्कार। आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। साथ में मानदेय को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने वाले हैं। तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज हमारे हौसले के लिए जरूर लाइक कर दे, ताकि हम आपके हक की आवाज को इसी तरीके से सरकार तक पहुंचाते रहें। आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से ज्यादा खबरें हम आप तक पहुंचा सके। हम आज के सभी महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों को, सभी महत्वपूर्ण खबरों को दिखाएं उससे पहले सभी आंगनबाड़ी बहनें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि आपके अनुसार पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को, सभी महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों को बारी बारी करके देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो आदेश हम आपको दिखाने वाले हैं वो 3 अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और 5 महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। तो सभी राज्यों के भाई बहन ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को हमने बताया है कि बिहार में सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि तत्काल आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाए और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं खोला जाएगा। साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गृह भ्रमण के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अन्य राज्यों की जो बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके राज्य आपके जिले से भी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि गर्म पका हुआ भोजन के बदले 10 दिनों का पोषाहार खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए। तो समस्या यह थी कि उनको अब वितरित क्या करना है। गर्म पका हुआ भोजन तो वितरित नहीं किया जाता, उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि 10 दिनों का पोषाहार दिया जाएगा। शेष राशि जो है वो 15 दिनों के गर्म पके भोजन के लिए यूज किया जाएगा। 29/4/2022 से लेके ये जो निर्देश दिया गया था उसके अनुसार। उसके बाद बताया गया है कि चावल की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार दर पर चावल क्रय किया जा सकता है। यानी कि अगर आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो वितरित करने के लिए चावल नहीं है, क्योंकि गर्म पका हुआ भोजन बनाना था, तो उसके हिसाब से अगर चावल नहीं है तो उसके हिसाब से आपको चावल क्रय भी करना पड़ सकता है। उसके बाद लिखा गया है कि गर्म पका भोजन के बदले खाद्य सामग्री का जो वितरण है वो दिनांक 11/1/2023 से लेके 13/1/2023 तक कराया जाएगा। यानी कि 2 दिनों का समय दिया गया है। 11, 12, 13 यानी कि 3 दिनों का समय दिया गया है। 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है खाद्य सामग्री का वितरण आंगनवाड़ी विकास समिति के सदस्यों की उपस्थिति में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ में बताया गया है खाद्य सामग्री के वितरण का अनुश्रवण जो है वो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि कितनी सामग्री का वितरण किया जाना है। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 दिन का जो पोषाहार होगा, THR होगा, वो इस प्रकार से होगा। लिखा गया है 4 चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। खाद्य सामग्री का नाम दिया गया है चावल, जो कि 800 ग्राम दिया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा वगैरह के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी है। उसके बाद दाल दिया जाएगा 400 ग्राम, गुड़ दिया जाएगा 400 ग्राम। इसके अलावा अंडा दिया जाएगा 5 अदद, यानी कि 5 अंडे दिए जाएंगे, यानी कि 1 दिन के गैप के बाद 1 अंडे दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कुल जो ऊर्जा वगैरह दिया गया है 501 जो है कैलोरी प्रतिदिन की बात कही गई है। प्रोटीन कितना होगा वो भी बताया गया है कि 19.42 जो ग्राम प्रोटीन होगा वो प्रतिदिन दिया जाएगा और प्रतिदिन के हिसाब से जो पैसे लगेंगे वो 90.6 रुपये, यानी कि लगभग 100 रुपये के आसपास पैसे यहाँ पर बताए गए हैं। तो कुल मिला के ये बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर बिहार में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं खाद्य का सामग्री का वितरण करेंगी, THR का वितरण करेंगी, उन सभी को इन सभी बातों का ध्यान देना होगा कि कितनी सामग्री आपको वितरित करनी है और कब से कब तक वितरित करनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है, न कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। लेकिन वहीं पर कलेक्टर जबलपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है 4/1/2023 यानी कि कल के दिन ही। उसमें यही बातें बताई गई है कि जिले में तापमान की गिरावट दर्ज होने पर शीतलहर के चलते छात्र छात्राओं से जो स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व प्राथमिक, नर्सरी, आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए दिनांक 5/1/2023 यानी कि आज के दिन से 7/1/2023 यानी कि 7 तारीख तक अवकाश दिया जाता है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी अवकाश घोषित कर दिया गया है जबलपुर में। 5 तारीख से लेकर यानी कि आज से लेकर 7 जनवरी तक यहाँ पर अवकाश रहेगा।
इसी के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी एक लेटर जारी किया गया है कल के दिन ही 4/1/2023 को ही। यहाँ पर भी आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद करने की बात, यानी कि वहाँ पर अवकाश देने की बात कही गई है। साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय या फिर अशासकीय विद्यार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए 8 जनवरी 2023 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि रतलाम जिले में 8 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए, बच्चों के लिए छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया है। आगे बताया गया है कि 8 जनवरी के बाद से जो कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जो आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, उनको 10:30 बजे से खोला जाएगा। कल के दिन हमने आपको भोपाल और रीवा जिले से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण शासनादेश दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों के खोलने का समय जो है वो बदला गया था। हरदा जिले से भी एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करके ये जानकारी दी गई है कल के दिन। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो खुलेंगे वो खुलेंगे सुबह 10 बजे और बच्चों को नाश्ते का जो समय दिया गया है वो 11 बजे दिया गया है। बच्चों के भोजन का समय 1 बजे। वहीं पे बच्चों की आंगनवाड़ी केंद्र से छुट्टी का समय जो दिया गया है वो 3 बजे, यानी कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों की जो पढ़ाई होगी वो कराई जाएगी। उसके बाद बताया गया है दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंट, यानी कि अभिलेखों के द्वारा संसाधन और अन्य जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्ण की जाएंगी। यानी कि 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये चीज़ें जो है संचालित की जाएंगी। यानी कि 31 जनवरी तक आपको इसी तरीके से काम करना होगा कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करना होगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंट और अन्य सभी कामों को किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी जारी किया गया है। इसके प्रेषक हैं महावीर प्रसाद गौतम। सेवा में बाल विकास सेवा में पुरस्कार विभाग को लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं, 2 जनवरी जो 2023 को ये लेटर जारी किया गया था। इसका महत्वपूर्ण विषय है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण है उनके लिए कुछ धनराशि स्वीकृत करने की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि उसके लिए कुछ बजट स्वीकृत किए गए हैं। तो कितने धनराशि, कितने का बजट यहाँ पर स्वीकृत किया गया है उसके विषय में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो बजट दिया गया है वो है 41,39,82,हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यानी कि 41,39,82,हजार रुपये जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा सहज प्रदान किए जाते हैं, यानी कि उनके द्वारा यह जो है धनराशि लागू कर दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर जो बजट है वो स्वीकृत कर लिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि 2 माह से मानदेय न मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गांधी पार्क में बैठकर कई समस्याओं पर किया गया है विचार विमर्श। मानदेय बिना किसी वजह के रुका हुआ है। पिछले 2 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी भी मानदेय को रोके जाने के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए काम करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है लगातार, लेकिन पिछले 1.5 सालों से मोबाइल रिचार्ज का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में मोबाइल से कार्य पूरा न होने पर अधिकारियों के द्वारा नोटिस जारी करके कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। 2-3 महीनों से उत्तर प्रदेश में कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर रोष देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की खबरें अन्य राज्यों से भी देखने को लगातार मिलती रहती है कि वहां पर भी लगातार 4-4, 6-6 महीने से मानदेय नहीं मिल पाता है। तो हम तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार से भी एक निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय फिक्स किया गया है, कम से कम उतना मानदेय तो उनको हर महीने समय से दिया ही जाए। उसके बाद आगे विचार किया जाएगा कि मानदेय कब बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लगातार आवाज तो उठाती ही रहती हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, सबसे पहला प्रयास यह होना चाहिए कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो मानदेय उनको हर महीने समय से दे दिया जाए। क्योंकि लगातार हम ऐसी खबरें देखने को पाते रहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहीं पर 2 महीने, कहीं पर 4 महीने, कहीं पर 6 महीने से मानदेय रुका हुआ है और कहीं कहीं पर 2-2 साल से मानदेय अटका पड़ा है। तो हम सरकारों से बार बार निवेदन करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो उनको समय से दिया जाए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी बखूबी अपने परिवार को चला सकें। क्योंकि कल के दिन हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कहती हुई नजर आई थी कि क्या हम जब दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को क्या भीख मांगने के लिए कटोरा दे दें। जी हाँ, ऐसे में समझ सकते हैं आप कि उनकी स्थिति क्या है।
उनकी स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि उनको अपने बच्चों के लिए भीख मंगवाने की नौबत पड़ सकती है। उनके लिए उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनको कोई भी काम नहीं सूझता है। न तो उनके बच्चों की पढ़ाई हो पाती है, न तो उनके घर का खर्चा सही से चल पाता है और न ही उनके लिए अन्य कोई व्यवस्थाएं दे पाती हैं। हम बार बार फिर से एक बार सरकार से निवेदन करेंगे और आप आंगनबाड़ी बहनों से भी निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।